नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। टाइम्स नाउ नवभारत LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्टूडियो में आपका स्वागत है। और वक्त हो गया है दोपहर की नंबर 1 बहस यानी डिबेट ब्रह्मास्त्र का। राम मंदिर नहीं गए लेकिन भगवान के रूप बन गए। अखिलेश यादव के संविधानधारी कृष्ण वाले पोस्टर पर बीजेपी यही आरोप लगा रही है। दरअसल वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के जन्मदिन पर पोस्टर में उन्हें कृष्ण स्वरूप में दिखाया है और उनकी पूजा अर्चना की है। बीजेपी इसे सनातन आस्था का अपमान बता रही है, जबकि समाजवादी पार्टी से अखिलेश के संघर्ष का प्रतीक बता रही है। इससे पहले वाराणसी में ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को भगवान परशुराम का स्वरूप बताकर दुग्धाभिषेक किया था, आपको याद होगा। और अब समाजवादी पार्टी के नेता और समर्थक अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण का रूप बताने लगे। खास बात यह भी है कि अखिलेश का यह पोस्टर ऐसे वक्त में सामने आया है जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अखिलेश यादव को श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर घेर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल है कि जिन नेताओं को राम मंदिर के दर्शन तक जाने में परहेज है, उनके कार्यकर्ता उन्हें भगवान का दर्जा देकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या यह आस्था का सम्मान है या फिर वोट बैंक साधने का एक सियासी पाखंड है? क्या 2027 के यूपी के चुनाव में इन नेताओं को अब ये ईश्वरीय स्वरूप वाले पोस्टर बचा पाएंगे? आज इसी मुद्दे पर ब्रह्मास्त्र में डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। पहले भगवान परशुराम के स्वरूप में राहुल गांधी का पोस्टर आया, दुग्धाभिषेक हुआ और अब अखिलेश यादव के समर्थन में उनके जन्मदिन पर न सिर्फ उन्हें संविधानधारी कृष्ण के स्वरूप में दिखाया गया, बल्कि उनके इस स्वरूप की पूजा अर्चना भी की गई। भगवान कृष्ण के रूप में श्री अखिलेश यादव जी हैं और वो संविधान को लिए हुए हैं, संविधान को वो मान रहे हैं। भगवान कृष्ण सही रास्ता सही दिखाते थे, सही रास्ते पे चलने का कार्य करते थे। उसी रास्ते पे भगवान हमारे लिए जो भगवान जो देश के लिए श्री कृष्ण के साथ श्री अखिलेश यादव जी हैं। क्यों? ये राम मंदिर का मुद्दा जो चोरी हो रहा है, लोग चोरी कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये अगर आवाज उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का दावा है कि राम मंदिर में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाकर अखिलेश यादव भगवान श्री कृष्ण की तरह धर्म और न्याय का रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि एक तरफ अखिलेश और राहुल गांधी राम मंदिर जाने से कतराते हैं, तो फिर उनके कार्यकर्ताओं में उन्हें भगवान का अवतार बताकर उनकी पूजा अर्चना की होड़ क्यों मची है? क्या हिंदुओं की आस्था और मान्यताओं पर चोट नहीं है ये? पहले राहुल गांधी को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने परशुराम जी के स्वरूप में दिखाया और अब अखिलेश यादव जी के समर्थक, अखिलेश यादव जी के पार्टी वाले, समाजवादी पार्टी वाले जो कृष्ण मंदिर के बारे में कभी कुछ नहीं बोलते, वो स्वयं कृष्ण भगवान के रूप में अखिलेश यादव को दिखा रहे हैं। ये एक लंबी श्रृंखला है हिंदू आस्था पर चोट करने की। पूजा करने वाले, पोस्टर लगाने वाले, फ्लैक्स होल्डिंग्स लगाने वाले लोगों से हम लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके नेता कब मथुरा और वृंदावन के बारे में बोलेंगे। मथुरा और वृंदावन के बारे में उनका क्या ख्याल है, उनकी सोच क्या है, वो वहां के बारे में चाहते क्या है? कभी बोलते हुए तो हम लोगों ने सुना नहीं। तो अपने नेता से कभी वहां के बारे में भी तो बुलवावे जरा। खास बात यह है कि अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखाने वाला यह पोस्टर ऐसे वक्त में सामने आया है जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर लगातार अखिलेश यादव को घेर रहे हैं। अखिलेश यादव से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलने से परहेज क्यों है? आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए। लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं। फिलहाल बीजेपी समाजवादी पार्टी से पूछ रही है कि श्री कृष्ण के नाम पर राजनीति करने वाले श्री कृष्ण जन्मभूमि पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि अखिलेश यादव ही यूपी को अत्याचारी शासन से मुक्ति दिला सकते हैं। ये जो भ्रष्टाचारी शासन है उत्तर प्रदेश में, जिसकी दमन चक्र लगातार चल रहा है, जनता उससे ऊब चुकी है। अखिलेश यादव अकेले लोगों की निगाह में हैं जो इस
अत्याचारी शासन से उन्हें मुक्ति दिला सके। फिलहाल सियासी वार पलटवार के बीच अब यही सवाल सियासत के केंद्र में है कि क्या नेताओं को भगवान का स्वरूप बताकर पूजा करना आस्था का अपमान नहीं है? भगवान के नाम पर राजनीतिक ब्रांडिंग क्यों हो रही है? राम मंदिर नहीं जाने वाले आस्था को राजनीतिक हथियार क्यों बना रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब देखिए, किसी पार्टी की आइडियोलॉजी अगर ये है कि वो धर्म और राजनीति दोनों एक साथ नहीं करना चाहते, यानी कि राजनीति को धर्म में नहीं लाना चाहते हैं और धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहते, तो फिर अगर उनके कार्यकर्ता उन्हें ईश्वर स्वरूप दिखाकर पूजा कर रहे हैं, उन्हें भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोकना नहीं चाहिए कि नहीं नहीं भाई ये गलत है, ये क्यों कर रहे हो? जब पार्टी का मुखिया ही कहता है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही कहता है कि हमको ये सब नहीं करना है, हम इसी चक्कर में राम मंदिर नहीं जा रहे हैं, इसी चक्कर में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, तो हमको तुम कृष्ण और राम और परशुराम बना दे रहे हो। नहीं बोलना चाहिए क्या? लेकिन नहीं बोले। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसमें उनको सॉफ्ट हिंदू तो दिखाई देती है और इससे उनका काम चल जाता रहा है अभी। लेकिन सवाल यह है कि योगी के हार्ड लाइन के सामने कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी का क्या सॉफ्ट हिंदुत्व वाला एजेंडा चलेगा और पोस्टर में भगवान बनेंगे और भगवान के दर पर नहीं जाएंगे? क्या देश समझेगा नहीं? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। दिनेश प्रताप सिंह, मुख्य प्रवक्ता उत्तर प्रदेश बीजेपी से हमारे साथ हैं। योगी उमेश पुरी जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ हैं। के शर्मा, कांग्रेस के नेता। डॉक्टर पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। विवेक श्रीवास्तव, लेफ्ट के नेता, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूजा जी, जब धर्म को राजनीति में, राजनीति को धर्म में आप लोग नहीं लाती हैं, नहीं लाना चाहती हैं, आप लोगों की आइडियोलॉजी आप लोग कहती हैं कि यही है, तो जब श्री कृष्ण और परशुराम बनाकर पूजा अर्चना हो रही होती है आपके नेताओं की, तो आपके नेता चुप्पी क्यों साधे बैठे रहते हैं? आपको नमस्कार विद्यानाथ जी, और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। ये जो है पटना का वीडियो, पटना का फोटो है, जब योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी और जा रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी पटना में, तो ये पोस्टर बीजेपी द्वारा लगाया गया हुआ था, पटना बीजेपी द्वारा लगाया गया हुआ था, और इसमें श्री राम बने हुए थे हमारे मोदी जी और हनुमान बने हुए थे अमित शाह जी। और दूसरा बहुत लेटेस्ट है, आपने उसकी लेटेस्ट चीजों को ध्यान रखना चाहिए ना, बताना चाहिए आपको। दूसरा जो है लेटेस्ट है, सब दिखाते चलिए, मैं दिखा रहा हूं, किसी चीज को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये जो है जब वेस्ट बंगाल का परिणाम आया, तब जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में लगाया कि भाई जीत गए हुए हैं, तो इसमें आपको दिख रहे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी कृष्ण बने हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अर्जुन बने हुए हैं। आपने डिबेट रखी थी तब क्या इस पे कि ये कैसे बने हुए हैं, भगवान से कैसे कंपेयर कर रहे हैं? अब खूब चर्चा हुई। अब हम बात कर लेते विद्यानाथ जी कि जो ईश्वर की बात की जा रही है, अगर देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं को खुद नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, जो कि नहीं कहना चाहिए पर कहते हैं वो। तो या तो हमारे जो सदन है उस सदन में एक आकर के नियमावली आ जाए कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी राजनेता, और नहीं पूरा बोलने दीजिए ना। नहीं, अब मैं रोक रहा हूं। एक सेकंड। अब देखिए, आपने पूजा जी जो बोलना था, बताना था, आपने बता दिया। अब आप आ गई हैं संसद पर, अब आप आ गई हैं संविधान पर, इसलिए मैंने आपको रोक दिया। आपकी पार्टी की एक आइडियोलॉजी है, उसी आइडियोलॉजी के बारे में आप लोग बात करती हैं। आप लोग कहती हैं कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं या हमारे जो प्रमुख हैं वो राम मंदिर नहीं जाते हैं, हम फलाना काम करेंगे तो राम मंदिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम राम को राजनीति से अलग और राजनीति से राम को अलग रखते हैं। हम कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा नहीं उठाएंगे क्योंकि हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। मेरा सवाल पूजा जी एकदम साफ और सीधा है कि अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह की चीजें जब कार्यकर्ता और नेता करते हैं तो उनको रोका क्यों नहीं जाता? विद्यानाथ जी, समाजवादी पार्टी आपने ज्वाइन की हुई है, बड़ा आइडियोलॉजी बहुत क्लियर रखा हुआ है आपने, वो भी अपने हिसाब से। नहीं, मैं जो आप लोग बताती हैं उसी को बता रहा हूं। नहीं, तो आप आइडियोलॉजी में बैठे हो ना बताने के लिए। समाजवादी तो आपकी आइडियोलॉजी में है कि राम मंदिर मत जाओ और कृष्ण बनकर, अवतार बनकर या स्वरूप दिखाकर उनकी पूजा करवाओ। मैं बता रही हूँ, आपको सुनना नहीं है। बोलिए जी, हमारी आइडियोलॉजी है कि जो है ईश्वर
हर व्यक्ति का अपनी आस्था का विषय है। जिसको जिसमें आस्था रहेगी वो उसको पूजेगा। भगवान श्री राम जी को पूजे, चाहे वो जो है अल्लाह को पूजे, चाहे वो महावीर जी को पूजे, जिसको इच्छा हो, जिसकी पूजा करना चाहे करे, और चाहे नहीं करना चाहे नहीं करे। समाजवादी पार्टी इसकी बात करती है। और आपने कहा कि राम मंदिर नहीं जाएंगे। अगर आप सनातन धर्म जानते होंगे तो आपको संकल्प भी पता होता है। हम लोग कई बार जवाब देते हैं, तो मैं फिर जवाब देती हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का संकल्प है कि वो जो है जब केदारेश्वर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद में जाएंगे। मैं संविधान पे आई थी, आपने मुझे आने नहीं दिया। ठीक है, नहीं हमारा क्या नहीं, संवैधानिक व्यवस्था तो ऐसी हो नहीं सकती है ना। नहीं, आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या होगी, आपकी पार्टी का विचार क्या है, ये संविधान से नहीं चलेगा, आपकी पार्टी के संविधान से चलेगा। आपको कैसे पता कि आपकी पार्टी के संविधान से चलेगा? मुझे आपको कैसे पता? आपकी पार्टी का एक संविधान होगा ना। आप जानते हैं कि तथ्यात्मक चीज नहीं, तथ्यात्मक चीजें नहीं। आप जिस पॉइंट पर आई है उसी पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आपने कहा कि आपके नेता ने संकल्प लिया है कि जब तक वो एक मंदिर नहीं बना लेंगे तब तक वो राम मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे। ओके, जब मैं कह रही हूँ कि सदन में आप नियम बना दीजिए। मैं कह रहा हूं आपने कहा कि आपके नेता ने संकल्प लिया है कि जब तक वो केदारेश्वर मंदिर नहीं बना लेंगे तब तक वो राम मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे। अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए पूजा जी। पूजा जी, अब मेरे दूसरे सवाल का आप देने नहीं देते। पूजा जी, मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने जो बोला यस और नो, आपके नेता ने, अखिलेश जी ने ये संकल्प लिया है कि जब तक केदारेश्वर मंदिर नहीं बनाएंगे तब तक राम मंदिर में पूजा करने नहीं जाएंगे। बन चुका हुआ प्राण प्रतिष्ठा जो है, प्राण प्रतिष्ठा जब तक नहीं हो जाती है तब तक वो राम मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे। ये संकल्प है ना? संकल्प है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि क्या अखिलेश यादव ने यह भी संकल्प लिया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा वो नहीं उठाएंगे? श्री कृष्ण भूमि का मुद्दा वो कोर्ट में चल रहा है। इस पर आप लोग कुछ करेंगे? हम क्या करेंगे जब जय राम जन्मभूमि का भी मुद्दा कोर्ट में चल रहा है? यहाँ आप लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ आप लोग कुछ नहीं करेंगे। यही तो सवाल है ना, यही सवाल है पूजा जी कि यहाँ आप लोग हाथ खड़े कर देंगी कि ये मामला तो कोर्ट में चल रहा है, ये मामला तो ऑटोमेटिकली सब कुछ है। तो आप लोग फिर राम मंदिर का मामला जब कोर्ट में चल रहा था तो क्यों आई बाई सही बोल रही थी? जब राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में चल रहा था तो क्यों बयान दे रही थी आप लोग? समाजवादी पार्टी भगवान श्री राम जी का नाम लेकर के मन में चूरी रखकर मेरे को ये बताइए ना कि जब राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में चल रहा था तब आपके नेता क्या मुंह पर टेप लगाकर बैठे हुए थे, नहीं बोलते थे क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं बोलते थे। आप बयान बता दीजिए समाजवादी पार्टी का जब राम मुद्दा दिनेश प्रताप जी मुद्दा चल रहा था। क्या नाम थे? समाजवादी पार्टी को जब जब अवसर मिलता है तब तब सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इतिहास साक्षी है। अभी पूजा जी कह रही थी कि उन्होंने संकल्प लिया था कि कहीं ऐसे ही संकल्प लिया जाता है सनातन में। कब उन्होंने संकल्प लिया था? और अखिलेश यादव ने संकल्प लिया था। एक मिनट के लिए मैं मान भी जाता हूं। तो क्या जब विधानसभा अध्यक्ष ने सारे सदस्यों को अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए उन्होंने आह्वान किया था, यहाँ से गाड़ियां गई थी, सारे सदस्य गए थे, तो समाजवादी पार्टी के सदस्य क्यों नहीं गए थे? क्या समाजवादी पार्टी के सारे सदस्यों ने संकल्प लिया है? और ये जो छद्म वेश धारण करते हैं ना, ये जब सनातन के काली नेमी है, सनातन के काली नेमी पूजा जी, मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला आपने जो देखा। अब ध्यान से सुन लीजिए, जरा ध्यान से सुन लीजिए, फिर अपनी बात करिएगा। अच्छा नहीं, मैं तू मैं की मैं डिबेट नहीं करता हूँ, सुन लीजिए। पूजा जी एक एक करके, पूजा जी एक एक करके, जब जब इनको अवसर मिलता है तब तब ये कृत्य करते हैं। आपके अंदर अगर इतना ही सनातन का चोरी कर रहे वो हमें ज्ञान बोल दीजिए। पूजा जी एक एक करके, आप जब बोल रही थी कोई नहीं बोल रहा था। पूजा मिश्रा जी, डॉक्टर पूजा मिश्रा, डॉक्टर पूजा मिश्रा, कौन सा तरीका है आपका? यही पूजा मिश्रा, ऐसे यही अंतर है, यही संस्कारों का अंतर होता है। ये संस्कार आज के समाचार चैनल पर भी प्रदर्शित हो रहा है। आप बीजेपी प्रवक्ता को नहीं बोलने देना चाहती हैं? ये मंदिर जाएंगे नहीं, प्रभु राम का दर्शन करेंगे नहीं, और मथुरा पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। हिम्मत नहीं है, नैतिक साहस नहीं है। विद्यानाथ जी मुझे देखिए, मजबूरी में आपको ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा अगर आप चुप होकर नहीं बैठेंगी, सुनेंगी नहीं दूसरे पैनल के लोगों को। पूजा जी प्लीज, आपने बोल लिया, आप लगातार बोल रही थी, आपसे सवाल जवाब हो गया, आपके सवालों का जवाब अब दिनेश प्रताप सिंह दे रहे हैं। सुन लीजिए एक बार। घूमते रहे उन्हीं को लूटने लगे। पूजा जी सुन तो लीजिए, ज्ञान देंगे, सुन तो लीजिए पूजा जी, दूसरों को भी तो सुनिएगा, बोलिए। लुटोरे को नहीं सुना जाएगा भाई। नहीं बिल्कुल, आपको पूजा जी मैंने सुना ना, आपको मैंने सुना, आपने जितना आरोप प्रत्यारोप है ना भगवान श्री राम जी के नाम पे जो है कार्य में वाली हरकतें आप लोगों ने की ना, गलत एक तरीका। पूजा जी एक संस्कार सर्व महिला है, सम्मान करता हुआ समाजवादी पार्टी ने नहीं मारा हुआ था
और यहाँ पे बैठ के धर्म का ज्ञान देते हैं। इतने विधर्मी लोग धर्म का ज्ञान अच्छी बात नहीं है। अगर इसी तरह की चर्चा मैं करूंगा तो बोल नहीं पाएंगे। कृपया करके आप तार्किक बात रखिए। अगर आपके पास कोई जवाब नहीं तो आप शांत हो जाइए। रुक जाइए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। दिनेश प्रताप जी कंप्लीट कीजिए जल्दी से। कौन सा तरीका है विद्यानाथ जी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप बोलिए, कंप्लीट कीजिए। आपने बोला, मैंने एक शब्द आपके बीच में बोला? बिल्कुल नहीं बोले हैं, अब आपको मैं वक्त दे रहा हूँ, बोलिए। पार्टी की सम्मानित प्रवक्ता है और आप जिस विचारधारा, हमको तो समझ में नहीं आता। इस देश में दो पार्टियां थी, एक भारतीय जनता पार्टी, एक कम्युनिस्ट पार्टी, जो विचार आधारित पार्टी थी। सबसे समाजवादी पार्टी विचार आधारित, ये परिवारवाद। देखिए विद्यानाथ जी, इस देश में 3 तरह की पार्टियां हैं। एक है व्यक्तिवादी पार्टी, एक है परिवारवादी पार्टी और एक है राष्ट्रवादी पार्टी। भारतीय जनता आधारित राष्ट्रवादी पार्टी है। इनको सिर्फ दिनेश जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ गई है। दिनेश जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ गई है, मैं लौट के आपके पास आऊंगा। योगी उमेश पुरी जी, वो जब कहते हैं कि हमको राजनीति और धर्म को एक साथ नहीं मिलाना है, अच्छा लगता है सुनने में। जब वो कहते हैं कि हमको राजनीति धर्म के नाम पर नहीं करना है, ये भी अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन जब उनकी मूर्ति, उनका पोस्टर, उनका भगवान स्वरूप होता है, दिखाया जाता है, बनाया जाता है उनको, और पूजा कर रहे होते हैं उनके ही कार्यकर्ता समर्थक, तो वो कुछ नहीं बोलते। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये 2 प्रकार का चरित्र है जिसके भी द्वारा ये किया गया। और मैं तो खुलकर बोलता हूं कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश जी का भगवान के रूप में प्रदर्शन करना, ये बड़ी हास्यास्पद सी हम लोगों के लिए बात हो जाती है। एक तरफ तो आप धर्म को अलग कर चलते हैं, राजनीति को अलग करते हैं और बोलते हैं धर्म राजनीति एक नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो समाजवादी पार्टी के माननीय प्रवक्ता इधर बैठी हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, ये कौन से देव का प्रदर्शन है? 33 कोटि देवी देवता तो है, ये कौन से एक नया देवता का प्रकटीकरण हुआ है? और इस देवता की खूबी क्या है? ये बताइए कि देवता के स्वरूप में अखिलेश का प्रकटीकरण कर आप क्या साबित करना चाहते हैं? सनातन में आपको क्या लाभ होने वाला है, ये मुझे बताइए। पूरा भारत सुनना चाहता है, ये देवता है क्या? इस देवता की खूबी क्या है? ये देवता करता क्या है? अचानक इसका प्रकटीकरण कैसे हो गया? इनका प्रकटीकरण इसलिए हुआ है, उनके कार्यकर्ताओं ने बताया है। मैं आपको बता देता हूं योगी जी, कि राम मंदिर का जो पूरा मुद्दा चल रहा है, उसमें अखिलेश यादव धनुष ताने हुए हैं कि जब तक चोरों को धनुष नहीं लग जाए तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। अब बताइए। देखिए जहां साहब, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि हंसी आ रही है आपके चैनल पर, हम बैठे हैं और ये सब डिबेट हम देख रहे हैं कि जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, आज 2027 में चुनाव आ गया तो अखिलेश को श्री कृष्ण की भूमिका में प्रदर्शित कर दिया। तो इनके कंधों पर एक जिम्मेदारी तो आ गई है भैया, और जिम्मेदारी ये है कि 2027 के चुनाव में अपनी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर समाजवादी पार्टी बनवाएगी। अगर ये लिखवाते हैं, वो नहीं बनवाएंगे क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है। नहीं, कोर्ट में तो राम मंदिर का विषय भी था, बीजेपी ने उसको हाईजैक कर पूरे भारत में आंदोलन चलाया। तो समाजवादी पार्टी क्या इस श्री कृष्ण भूमि वाले विषय का आंदोलन करेगी? पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करेगी क्या? आप तो स्वयं यादव वंशी हैं, यदुकुल वंशी हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। बताइए आपका स्टैंड क्या है? मैनिफेस्टो में ये विषय आएगा या नहीं आएगा? बोले पूजा जी। पूजा जी का ऑडियो खोल दीजिए भाई। मुझे तो बहुत जी बोलिए। आवाज अब मेरी जा रही है जी। देखिए, फ्लो टूटता है। तो पहले धर्मगुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम कि इनके लिए चिंता का विषय ये नहीं है कि भगवान श्री राम जी के मंदिर में किस तरीके से जो है चोरियां हुई, चढ़ावे की चोरियां हुई, भगवान राम जी के साथ में किस तरीके का पूरे बर्ताव देश किया में, जा रहा है। दुनिया में जहां भी एक भी राम भक्त रहता है, सबके लिए चिंता का विषय है पूजा जी। इनके लिए चिंता का विषय है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने धन्यवाद नहीं बोला, पर जब रजनीकांत ने जो है कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को कृष्ण कहा था और अमित शाह को अर्जुन कहा था, तब ये लोग धन्यवाद भी लिए थे। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ऐसे नहीं किया। तो ये जब आप कर रहे होते ना, हम धर्मगुरुओं से ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं कि उनकी जो नजर होगी वो जो है डुअल होगी या पोलराइजेशन के तरीके से होगी। अगर आप, मैं धर्मगुरु को फिर प्रणाम करती हूँ, लेकिन आप धर्मगुरु पर सवाल उठा रही हैं, आप उनको डबल स्टैंडर्ड बता रही हैं।
आपका स्टैंड आप क्लियर नहीं कर रही हैं जो सवाल उन्होंने पूछा। मुझे जो मेरी समझ है, जो मुझे दिख रहा है, वो तो बोला जाएगा, वो तो बोला जाएगा, डिनाई नहीं किया जाएगा। तो आप अपना स्टैंड तो क्लियर कीजिए। वो कह रहे हैं कि क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए आप लोग आंदोलन चलाएंगी, आप लोग अपने मैनिफेस्टो में लिखेंगे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की पूरी जमीन जब श्री कृष्ण जन्मभूमि को मिल जाएगी ट्रस्ट को, तो उस पर आप लोग भव्य मंदिर बनवाएंगी। हमारी सरकार में रिजल्ट आएगा, हम बिल्कुल बनवाएंगे, बिल्कुल बनेगा। समाजवादी पार्टी मैं बहन जी से प्रश्न करना चाहता हूं, अगर आप मुझे अनुमति दें। मंदिर बनाती और इस तरीके का चढ़ाव चोरी भी नहीं होता। लेकिन आप लोग कैसे बनाएंगी? आप लोगों ने तो राम मंदिर बीजेपी आंदोलन का विरोध किया और यही कहकर विरोध किया कि इस पर राजनीति कर रही है बीजेपी। तो फिर जब आप लोग मंदिर बनाने के लिए आज पूजा मिश्रा जी हाँ कर रही हैं, तो फिर आप लोग राजनीति नहीं कर रही होंगी क्या? अभी जब आप कह रहे हैं कि हम भगवान श्री राम जी के मंदिर, तो मैं तो सवाल पूछूंगा। आपका स्टैंड कुछ नहीं है इसका मतलब, पूजा मिश्रा जी आपका स्टैंड इसका मतलब यह है कि आपको लगेगा कि इस वक्त में ये बोलना सही है तो इस वक्त में ये बोल दो, फिर इस वक्त में इस बात से पीछे हट जाना सही है तो इस वक्त पीछे हट जाओ, इस वक्त बोलना सही है कि हिंदू और सनातनी जो है वो सबसे सर्वोपरि है, इस वक्त बोलना सही है कि मुस्लिम और मुस्लिम समुदाय के लोग सर्वोपरि हैं। तो आप मतलब इसका मतलब ये है कि आप लोग वक्त देखकर अपना वक्तव्य और अपना रंग बदल देंगे। पूजा जी मेरे को जरा बोलने दीजिए एक मिनट के लिए। पार्टी की सरकार में निर्णय हम तो अभी कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी 2027 मैं माननीय प्रवक्ता जी से प्रश्न करना चाहता हूं, अगर वो मेरे प्रश्न को सुनना चाहती हैं। मैं माननीय प्रवक्ता जी से ये प्रश्न करना चाहता हूं। पूजा जी एक बार मेरी बात तो सुनिए, पूजा जी मेरी बात तो सुनिए। अखिलेश यादव जी ने श्री कृष्ण भगवान का जो अपना एक जो फोटो प्रदर्शित किया, मैं कहता हूं उसमें संविधान हाथ में है, उसमें संविधान हाथ में, हम संविधान का सम्मान करते हैं। आप तो मिश्रा हैं, हम तो मनुस्मृति का विरोध नहीं करते। अखिलेश यादव के हाथ में मनुस्मृति क्यों नहीं थी? अखिलेश यादव के हाथ में मनुस्मृति क्यों नहीं थी? क्योंकि सनातन का पक्ष मनुस्मृति रखती है। क्या अखिलेश यादव अपना एक चित्र डालेंगे क्या कि जिसके हाथ में मनुस्मृति होगी? और पूजा जी बताइए कि आप मनुस्मृति का विरोध करती है? आप मनुस्मृति का विरोध करती है पूजा जी? मुझे लगता है पूजा जी मेरी बात का जवाब नहीं देंगी क्योंकि इनकी मजबूरी है, इनके पास कोई तथ्य नहीं है। मेरी बहन जी आप बताइए अखिलेश यादव के अपने हाथ में मनुस्मृति को पकड़ेंगे? से परेशानी है, मनुस्मृति को पकड़ेंगे? जगत गुरु शंकराचार्य की और जो है माननीय शंकराचार्य का समर्थन करने वाली समाजवादी पार्टी को ध्यान में रखना होगा। एक सेकंड ऐसे मत झगड़िए। पूजा जी आप आज शुरुआत से ही आप लगातार ये दिखा रही हैं कि देखो फलाना को भगवान बनाकर दिखा दिया, फलाना को भगवान बनाकर दिखा दिया, फलाना को भगवान बनाकर। तो किसी जिसको भगवान बनाकर दिखाया ना, उसने ये नहीं कहा कि हम राजनीति में है तो हम भगवान की बात नहीं करेंगे। उसने ये भी नहीं कहा कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है तो हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये राजनीति हो जाएगी। उसने ये भी नहीं कहा कि किसी मंदिर का निर्माण हो रहा है तो हम अपना सहयोग नहीं देंगे, ये राजनीति हो जाएगी। ये तो आप ही लोग कहती हैं ना और कह रही हैं, इसीलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी मैं कह रहा हूं कि अगर किसी पार्टी की आइडियोलॉजी इतनी क्लियर है और इतनी क्लियरिटी के साथ वो लोग अपनी बात रखते रहे हैं कि भाई राजनीति में धर्म नहीं, धर्म में राजनीति नहीं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आए हैं, ऐसे बहुत सारे समय में ऐसे नेताओं ने उन बातों से, उन जगहों से सिर्फ दूरी इसलिए बनाई है क्योंकि उनका कहना है कि भाई हम इन दोनों को नहीं मिलाकर चलते हैं। तो आज क्या जब अखिलेश यादव को भगवान बनाकर उनकी पूजा अर्चना उनके समर्थक और पार्टी के नेता कर रहे थे तो अखिलेश यादव को ट्वीट नहीं करना चाहिए था कि भाई ये सब मत करो, ये हम नहीं करते हैं, ये गलत है, ये समाजवादी पार्टी की रवायत नहीं है। हाँ देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ेंगे संविधान का और आर्टिकल 27-28 पढ़ेंगे 24 से लेकर के 28 तक, तो बड़ा क्लियर हो जाएगा कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा क्या है, स्टेट का रोल क्या है। पहली चीज तो कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट धर्म के नाम पे कैनवसिंग नहीं कर सकता। ठीक है, अगर करेगा तो वो इलेक्शन कमीशन के रूल्स के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अगर कोई पार्टी धर्म का प्रयोग इसके लिए डिविजिबली करती है तो वो भी गलत है सर। तो इसलिए ये कहना साहब कि एक आदमी अगर धर्म के नाम पे वोट मांग रहा है तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, चाहे वो AIMIM हो या बीजेपी, तो दोनों एक ही कटघरे में आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनली तो सर ये एक सेकुलर कंट्री है, एक हिंदू और एक मुस्लिम एक बराबर है और दोनों का एक वोट है। दूसरी बात, यहां बड़ा डिबेट चल रही है, सुनील शेट्टी की जो ग्रैंड डॉटर है 15 महीने की, वो लड्डू खिलाती है प्राइम मिनिस्टर मोदी को और सुनील शेट्टी साहब उसको बड़े ठाट के साथ जो है प्रमोट करते हैं और भाजपाई कूद कूद करके ताली बजा करके उसको दिखाते हैं। 15 मंथ ओल्ड किड
जिसके दिमाग ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं बच्चे को कि वो क्या कर रही है, उसको कुछ सिखाने के बजाय वो पोस्टर बॉय बना दिया जाता है कि देखो साहब, नरेंद्र मोदी साहब को लड्डू खिलाया जाता है जैसे कि वो भगवान हो। क्या कहेंगे आप? क्या कोई क्रिटिसिज्म है इस बात का? इस देश के अंदर सभी पार्टियां ये कर रही हैं। भाजपा भी करती है, मोदी साहब को लेके, योगी साहब को लेके, अमित शाह को लेकर के, इन्होंने भी किया। भाई तो where is the difference? योगी जी हार्डलाइनर हैं, ये पूरे देश को पता है। योगी जी की बातों में झलक जाता है कि वो हार्डलाइन लेते हैं। एक सेकंड सुन लीजिए ना विवेक जी, सर सुनिए जी। योगी जी हार्डलाइन लेते हैं, ये पूरे देश को पता है। बीजेपी को आप लोग तो कहकर ही चलते हैं कि ये हिंदुओं की पार्टी है, सनातनियों की पार्टी है ना, ये उन्हीं के लिए स्टैंड ले रही है, उन्हीं के लिए हार्डलाइन लेकर बातें करती है। तो फिर मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि आपका तो वो पिच नहीं है ना, आप तो वहां बैटिंग क्यों कर रहे हैं जहां पर आप कहते हैं कि हम बल्लेबाजी करने के लिए उतरेंगे नहीं, मैच खेलने हम नहीं जाते हैं। नहीं, मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं? आपका ऑडियो नहीं आया था। मैं कह रहा हूं कि योगी जी हार्डलाइन लेते हैं, बीजेपी पर आप लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये भाई ये हिंदू की राजनीति करते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि हम ये सब नहीं करते हैं। तो फिर जब ये सब हो रहा है तो रोकते क्यों नहीं है? क्या इनको मजा आता है कि चलो इसी बहाने थोड़ा सा सॉफ्ट हिंदुत्व हो जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई सॉफ्ट हिंदुत्व तो नहीं हो रहा। ये भक्तों की भावना है। भक्त नहीं थे वो, पार्टी के कार्यकर्ता थे वो। मैं वही बता रहा हूं आपको, वो प्रेम और वो भाव में पूजा एक बात लोगों ने श्री कृष्ण की नहीं कर रहे थे। आइडियोलॉजी वही रहेगी, पार्टी आइडियोलॉजी वही है सर, चाहे कम्युनिस्ट हो चाहे समाजवादी पार्टी। हम सेक्युलर लोग हैं, मामले कोर्टों में चल रहे हैं। अगर यहाँ पे बैठे हुए स्वामी जी को यह लग रहा है कि बीजेपी के आंदोलन से जज प्रभावित हुए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बाद में राज्यसभा में गए और उन्होंने वक्तव्य राम मंदिर का इस प्रेशर में दिया कि बीजेपी का आंदोलन था, तो आप गलत हैं। इस देश की एक न्याय व्यवस्था है, वो चलती है सर। आपके कहने से और राम मंदिर का आंदोलन क्या केस लड़ा जाएगा? सीपीआई सीपीएम, मुझे बताइए ना विवेक जी, तो क्या राम मंदिर का आंदोलन क्या आप लोग चला रहे थे, समाजवादी पार्टी चला रही थी, या राम मंदिर का आंदोलन चलाने वाले कांग्रेस के नेता थे, कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, कौन थे? नहीं, राम मंदिर का आंदोलन क्या होता है? राम मंदिर का एक केस था, वो केस कोर्ट में लड़ा गया, दोनों तरफ से दलीलें दी गई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे रखा गया, एएसआई उसमें इन्वॉल्व हुई, वो केस ड्रैग हुआ। इस बात पर तो पूजा मिश्रा भी यहां से रही, अब आंदोलन लेकर के क्योंकि वो मिश्रा है, तो घूमते रहो। वो मिश्रा है और राम के प्रति उनकी आस्था भी बहुत ज्यादा होगी और बहुत दूर नहीं रहते हैं रामनगरी से, वो इलाहाबाद में रहती है। उससे क्या फर्क इससे वो भी हंस रही हैं कि भाई आज ये विवेक जी क्या बात कर रहे हैं कि आंदोलन नहीं था। आंदोलन नहीं था तो गोली किस पर चल रही थी? आंदोलन नहीं था तो कानून व्यवस्था को लेकर इतने सवाल क्यों उठ रहे थे? आंदोलन नहीं था तो क्यों मारा जा रहा था? क्यों सरयू का पानी लाल हो गया था? विवेक जी, कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है सर। कोर्ट के निर्णय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आंदोलन की बात कर रहा हूं। अगर वो आंदोलन नहीं था तो सरयू का पानी क्यों लाल कर दिया था? अरे वो कानून कायदा कोई तोड़ेगा तो उस समय जो अफसर थे, जो आईएएस अफसर वहां पे थे, जिसमें आपके नृपेंद्र मिश्रा, जिनको अभी आपने अयोध्या में बिठा रखा है, वो भी वहां पे थे उस वक्त। इन लोगों का निर्णय था। बदनाम आपने मुलायम सिंह यादव को किया। बदनाम वही होता है, बदनाम वही होता है जो चाबी घुमा रहा होता है, जो ताला खोलता है ना। सुन लीजिए मेरी बात, जो चाबी घुमा रहा होता है। और आपको भी पता है विवेक जी, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो आईजी हो, चाहे वो डीजीपी हो, अगर मुख्यमंत्री आदेश देगा तो उसको मानना पड़ता है। इसलिए आप बिना मतलब में बचाव मत कीजिए विवेक जी। वामपंथी चाहते थे, हरकिशन सिंह सुरजीत कॉमरेड और सभी वामपंथी चाहते थे, गए थे रोने के लिए। जब कार सेवकों की हत्या हुई थी तो कितने वामपंथी गए थे वहां पर रोने के लिए? बताइए ना, कितने वामपंथी रोने के लिए गए थे? नहीं, तो जो कानून कायदे के हिसाब से, कानून कायदे के हिसाब से उसमें रोने गाने की क्या बात है? अरे वाह, गोली चल गई, कार सेवक मर गए, सरयू का पानी लाल हो गया और आप कह रहे हैं कि रोने की क्या बात है? सर आप मुझे बता दीजिए, फिर नहीं देते पद्मश्री मुलायम सिंह यादव को? बीजेपी वाले इनसे पूछिए क्यों दिया, क्यों सम्मानित किया मुलायम सिंह यादव को? के शर्मा जी, भाजपा का प्रवक्ता यहाँ बैठा है। मैं जाऊंगा, दिनेश जी का ऑडियो ठीक हो गया तो एक बार मुझे बता देना। के शर्मा जी, भाई आप लोग एक तरफ कहते हैं हम धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, आप लोग किसी मंदिर में और अनुष्ठान में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग कहते हैं कि नहीं, इससे धर्म की राजनीति हो जाएगी, और दूसरी तरफ परशुराम और कृष्ण बनकर दूधाभिषेक कराएंगे, माला चढ़वाएंगे, पूजा करवाएंगे। मजा आता है आप लोगों को, या आप लोगों को लगता है कि यही वोट बैंक बचाने का एक तरीका रह गया है? देखिए, पहली बात है कि विद्यानाथ जी, बहुत लोग इस चीजों को तो करते हैं, ये हालांकि इस चीज को मानना होगा
कि दुनिया जो है अब भगवान के नाम पे ही अब जो काम जो है ना, काम की पूजा कम होती है, भगवान की पूजा ज्यादा होती है। और इसका लाभ हमेशा जो है आपने देखा भाजपा ने उठाकर ऐसा किया। हालांकि हमारा इंटेंशन वैसा नहीं है। विद्यानाथ जी जानते हैं 33 करोड़ देवी देवता है हमारे देश में, 6.5 लाख मंदिर है सब, और जानते हैं इतने देवी देवताओं के अलग अलग भक्त हैं। यदि आप जो कहते हैं कि हम वहां पे नहीं जा रहे हैं, तो आप एक चीज विद्यानाथ जी कितने मंदिर गए हैं जरा बताइए। आप गांधी कैलाश गए हैं? मैं बता आप जो है बागेश्वर बाबा गए हैं? गया हूं। जगेश्वर बाबा गए हैं? बोलते जाइए गया हूं। कितने मंदिर घूमे? गया हूं। अमरनाथ यात्रा गए हैं? गया हूं। कहाँ कहाँ गए जो बताइए? सब जगह गया हूं। कहाँ कहाँ नहीं गए? मेरे जाने और नहीं जाने से आप चुनाव जीतेंगे और हारेंगे नहीं। मुझे तो ईश्वर की कृपा से पूरे देश भर में तमाम जितने भी मंदिर हैं सब में जाने का मौका मिला है, और मैं हंसता हुआ गया हूं। और सुन लीजिए, और शीश नवा के आया हूं, शीश नवा के आया हूं, क्योंकि मैं आस्था रखता हूं। मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं, और मैं मुझे मंदिर में जाने में अच्छा लगता है। मैं उसमें राजनीति नहीं देखता हूं, मैं उसमें जर्नलिज्म नहीं देखता हूं। मंदिर मेरे लिए सिर्फ एक पूजा की जगह होती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, सुन लीजिए, आप एक चीज बताओ, 6.5 लाख के शर्मा जी मेरी बात सुनिए। अरे मेरे पे मत आइए, मेरे पे मत आइए, के शर्मा जी फंस जाए। हिमाचल में चामुंडा देवी गए? मेरे पे मत आइए। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव आप लोगों को ना हरवाऊंगा ना जितवाऊंगा। आप लोगों को चुनाव जितवाने और हरवाने की जिम्मेदारी राहुल गांधी की है। अपनी बात बोलना बंद कर दीजिए, अपनी बात बोलना बंद कर दीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। बोलिए। जब सारे भगवान का अपना अपना भक्त होता है, और एक ही भगवान, सब लोग यदि राम का ही भक्त हो जाएंगे तो बाकी का कह दीजिए ना कि हम लोग राम के भक्त नहीं है। कह दीजिए राम के भक्त नहीं है, फिर कृष्ण नहीं, फिर कृष्ण का पोस्टर लगवाकर पूजा क्यों कर रहे हैं? फिर परशुराम, अरे परशुराम, मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ? क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ। हम यदि आप सुनिए, 2 मिनट चुप हो जाइए, 2 मिनट चुप हो जाइए। आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, हम लोग कांग्रेस के प्रवक्ता। मैं देश का प्रवक्ता हूँ सर, मैं देश का प्रवक्ता हूँ, 140 करोड़ लोगों का प्रवक्ता हूं मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। आप हैं किसी पार्टी के प्रवक्ता, और उस पार्टी की चरण वंदना करना आपकी मजबूरी है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। बोलिए। 20 मिनट टाइम दिए तो 2 मिनट तो देंगे। बोलिए ना, मैं समय तो दे रहा हूं। शर्मा जी बोलिए। 2 मिनट के बिना रोक टोक के दे दीजिए। मेरा ये कहना है कि बहुत सारे देवी देवता है, सबका अपना अपना भगवान है। कोई संतोषी माँ को मान रहा है, कोई शंकर भगवान का भक्त है। आपको पता है हर हर महादेव के जगह पे हर हर मोदी हुआ, तब आपका सनातनी दुख नहीं हुआ। जो आपने भगवान अवतार माना, भगवान ने मोदी जी ने कहा कि मैं भगवान के अवतार हूँ, तो आपको दुख नहीं लगा? भगवान का अवतार बन सकते हैं, उनकी औकात है। मोदी जी का औकात है जो भगवान का अवतार बन जाए। अरे भैया, भगवान भगवान है, तुम कहा? वैसे तो इसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता बैठे हुए वो देंगे, लेकिन आपने मुझसे पूछ लिया है कि मुझे दुख नहीं हुआ, तो मैं बता देता हूं। आपको क्यों नहीं दुख हुआ? मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं। आपने कहा कि हर हर मोदी का जब नारा लगा तो दुख क्यों नहीं हुआ, मैं बता दे रहा हूं। सुनिए, मेरे दुख से, मेरी परेशानी से इस देश की समस्या का समाधान नहीं होगा। इस देश की दुख और परेशानी का समाधान करने वाला अगर कोई है तो उससे इस देश की समस्या का समाधान होगा। अब सुन लीजिए, हर हर मोदी से देश को दुख नहीं हो रहा था, बल्कि छप्पड़ फाड़ वोट इसलिए नरेंद्र मोदी को मिला क्योंकि देश उस वक्त दुखी था, और हर हर मोदी का मतलब था कि मोदी हर लो सारे दुख और दर्द। जैसे हर हर महादेव कहते हैं कि हे महादेव हमारे सारे दुख और दर्द हट लीजिए। डेफिनेशन चेंज हो गया, डेफिनेशन चेंज हो गया। आप लोगों का डेफिनेशन चेंज हो जाता है कि परशुराम बनकर आप पूजा करेंगे और राम मंदिर में पूजा करने नहीं जाएंगे, हैं? परशुराम, अरे परशुराम में भी राम है भाई, परशुराम में भी राम है, पहले राम वही है। मत बनाइए, 2 + 2 4 होता है। वही तो आप लोग कभी 2 + 2 = 3 करते हैं, कभी 3 + 2 = 6 करते हैं। ये मत कीजिए, इसी से दिक्कत है, इसीलिए सवाल पूछा जाता है आप लोगों से। ये गलत है, पार्शलिटी आप बायस तो आप ही कर रहे हैं। हर हर मोदी, घरेर मोदी, हर हर महादेव होता है, महादेव की बराबरी करोगे। महादेव को हर हर क्यों बोलते हैं? अच्छा चलिए, अब एकदम आइए, अब एकदम शाब्दिक अर्थ पर आइए। अब शब्द सहित व्याख्या कीजिए। रुकिए के शर्मा जी, अब शब्द सहित व्याख्या कीजिए। स्कूल में लिखे होंगे कि सशब्द व्याख्या कीजिए, सशब्द व्याख्या कीजिए कि हर हर मोदी और हर हर महादेव का मतलब क्या है। हर हर महादेव और हर हर मोदी का व्याख्या क्या है बताइए।
सशब्द व्याख्या हर हर मोदी, घर कीजिए, घर एक्सप्लेन मोदी। कीजिए। अरे हर हर महादेव का वो स्लोगन था और आपने हर हर अरे महादेव भैया, मोदी बना हर हर दिया। का मतलब है हर लीजिए, हमारे तो दुख हर दर्द, और आप कल जो किसी है को ना, लगेगा कि बताने के की शर्मा कोशिश हमारे मत दुख और दर्द कीजिए। हर लेंगे, अरे दुनिया तो में हर हर देखा के था शर्मा कहेंगे कि वो, क्या हर दिक्कत है? महादेव जल्दी से उन्होंने हर अब मोदी जवाब कहा था। दिनेश प्रताप जी आप दीजिए, तमाम सवाल आप ही की तरफ है, जल्दी से सर। 2014 के इलेक्शन जी में जी विजयनाथ जी, मैंने में सबको लगा मेरे ध्यान से सुना और एक शब्द मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, तो इसलिए मेरा निवेदन है कि अब जरा नॉन सुनेंगे स्टॉप भी। 2 मिनट है आपके पास, दिनेश जी सबका जवाब लेकिन आ जाना चाहिए उसमें, जी भूमिका बिल्कुल, नहीं। मैं विवेक जी से ही शुरू करता हूं। विवेक जी ने एक बच्चे की बात की थी कि 1.5 साल का बच्चा वो मोदी जी को लड्डू खिलाता है। अब यहाँ क्या किया जा सकता है विद्या जी कि 1.5 साल तो का बच्चा तो किसी को लड्डू खिला ही सकता है, लेकिन यहाँ ऐसे भी दल के लोग बैठे हैं कि जो 50-55 साल के बाद भी उनको 1.5 साल के बच्चे जैसे अगर बुद्धि नहीं प्रवेश कर पा रही, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और धीरेज सिंह का कोई दोष नहीं है। ये विवेक की बात हो जाती। विवेक को तो मैं समझता था कि पढ़े लिखे हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग विवेक जी कभी कभी करते हैं, अभी उन्होंने किया था, मैंने बीच में उनको टोका नहीं। मैंने इसलिए कम से कम किसी भी दल का प्रवक्ता हो, आप एक दल के प्रवक्ता हैं तो दूसरे दल के प्रवक्ता का सम्मान से नाम लेना सीखिए। विचारधारा अलग हो सकती है, आपका नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन एक सम्मानित चैनल पर बैठकर किसी भी दल का कोई प्रवक्ता हो तो उसका नाम कृपया करके सम्मान से लेना सीखिए। बस इतना निवेदन है। दूसरी बात आता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बने विद्यानाथ जी, गजब, मैं तो देख रहा हूं गजब सुरताल मिला है, गजब प्रभु राम की कृपा हुई है कि जितने बेधर्मी थे, जिन्होंने सनातन को हमेशा बदनाम करने की कोशिश की, जो राम का नाम सुनते ही जिनको बुखार आ जाता था, दूर भागते थे, आज सारे लोग हरे रामा हरे रामा हरे रामा कर रहे हैं अयोध्या के मामले में। अभी मैं पूछ लूं पूजा जी से कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी कई रुपए का चंदा दिए थे? उसकी चुनाई में दिए थे, उसकी बुराई में दिए थे, उसके रगाई में दिए थे, उसकी पुताई में दिए थे, कि दर्शन गए थे तो दान पात्र में डालकर आए थे? या रसीद होगी उनके पास, दिखा दे। जो आज तक प्रभु राम के दर्शन करने का जिनके पास समय नहीं चल पाया, वो प्रभु राम पर प्रवचन कर रहे हैं। और एक देखिए, अवसर है, आपने कहा जवाहरलाल नेहरू के वक्त से और फिर अखिलेश जी जब राम मंदिर बना, इसलिए मैं अखिलेश जी का जिक्र कर रहा हूं, राम मंदिर जब बना तो अखिलेश जी और राहुल सब लोग कहे कि भाई हम राजनीति में हैं तो हम वो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में नहीं जाएं, हमको नहीं जाना है भैया, ये सबसे धर्म और राजनीति मिक्स हो जाता है। अब जब पूजा कर रहे हैं भाई लोग तो रोकिए इनको कि भैया ये राजनीति को इसमें मत मिलाओ, हमको नहीं करना है, ये सबसे दूर हैं हम लोग, लेकिन नहीं करवाएंगे क्योंकि वोट बैंक का भी मामला है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में आज इतना ही।